जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपकॉम पावर सप्लाई की 12 वोल्ट 30 एम्पियर। इसमें ना डिस्प्ले आ रही है ना आउटपुट आ रहा है। चलो देखते हैं। इसमें यह बोर्ड है, इस पर हमने एक्सटर्नल एसी दिया, वो भी सीरीज में। तो ऐसे भी सिलेक्ट करेंगे मल्टीमीटर और देखेंगे इनपुट सेक्शन में वोल्टेज कितनी आ रही है। तो लगभग 248 वोल्ट आ रही है। फिर हम इसके ये क्या है, पहला सेक्शन है। फिर हम डीसी को देखेंगे, जिसमें डीसी बल्ब लगा हुआ है रेक्टिफायर के बाद डीसी वोल्टेज कितनी आ रही है इसमें। तो इसमें रूट 2 गुना आनी चाहिए, लगभग 350 के लगभग रहेगी, 337-36। फिर अभी देख रहे हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर है। इसके बाद ये क्या करेंगे, इसके बाद है 100 किलो ओम के 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, जो क्या करते हैं वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं। और आगे इसमें UC3844 IC लगी हुई है, जिसके VCC पॉइंट पर 5 नंबर और 7 नंबर पॉइंट है, जिस पे वो क्या करता है 12 से 16 वोल्ट तक है। इस पे VCC पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप होती है, वो इतनी आ रही नहीं है। उसके बाद फिर हम अभी जो देख रहे हैं ये है इसका मोसपेट स्विचिंग कर रहा है। इस पर इतनी 350 लगभग वोल्टेज आनी चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ तक सही है एकदम। अब ये है ट्रांसफार्मर। अब हम ट्रांसफार्मर पर देखेंगे, इस प्रकार से चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर पे इतने वोल्टेज आ रही है। तो देख रहे हैं इतनी वोल्टेज आ रही है। ये मल्टीमीटर थोड़ा इसकी सेल डाउन है, इसलिए वैल्यू थोड़ी चेंज हो रही है। तो अगर हमारे यहाँ तक अगर वोल्टेज सही आ रही है और UCC जो IC है इस पर भी VCC पॉइंट पे सही आ रही है, और इसका रेफरेंस वोल्टेज अगर 5 वोल्ट आ रही है, तो हमारा इनपुट सेक्शन है वो एकदम सही है। फिर हम क्या देखेंगे, फिर आउटपुट सेक्शन पर देखेंगे। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे एक तो इसका इनपुट हो गया, इनपुट सेक्शन ऐसी सेक्शन, एक आउटपुट हो गया जो DC सेक्शन है, और एक तीसरा जो है इसका फीडबैक काम करता है। फीडबैक से क्या हुआ, इसका डिस्प्ले भी क्या है फीडबैक साइड में लगा हुआ है। हम तीनों के बारे में बारी बारी में चर्चा करेंगे। तो ये हम देख रहे हैं इसका VCC जो अपने IC ली है UC3844, उसके VCC पॉइंट पे वैल्यू देख रहे हैं। ये बार बार क्या हो रही है, ये स्विचिंग हो रही है। इसका मतलब इस पे क्या है वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, वो चेंज हो रही है वैल्यू। तो इसका मतलब अपना क्या है, ये IC चेंज करनी पड़ेगी, ये ख़राब हो गई है। अगर ऐसी वैल्यू क्या चेंज हो रही है बार बार, तो इससे हम क्या करेंगे, पहले इसको बाहर निकाल के देखेंगे और फिर देखेंगे क्या अभी भी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब अपनी IC ख़राब है। तो अब क्या करेंगे, IC चेंज करेंगे। तो अपनी UC3844 है, ये IC ख़राब हो गई है। अब हमने IC चेंज कर ली, और अभी वोल्टेज देख रहे हैं आप 13 वोल्ट आ रहा था। पहले ये स्विच हो रहा था बार बार वैल्यू, अभी चेंज नहीं हो रही है, वैल्यू प्रॉपर आ रही है। ये देखा हम VCC पॉइंट पे हम इसके वैल्यू देख रहे हैं। और ये अब हम कहते हैं ये 5 वोल्ट है, ये इसकी रिफरेंस वोल्टेज देख रहे हैं, मतलब ओके है। अब हमारी IC ओके है। अभी हम आगे देखेंगे इसमें। वो पहले उस IC की वजह से ये स्विच हो रही थी, वैल्यू बार बार चेंज हो रही थी। हम देखते हैं मोसफेट के, ये हमारी सही है इनपुट सेक्शन में। अब हम इसके ट्रांसफार्मर में देख रहे हैं, नॉर्मल ट्रांसफार्मर में ये भी सही है इन्फ्लेक्शन में। अब सेकेंडरी में देखेंगे, इसकी वोल्टेज जो आ रही है 24 वोल्ट 23 वोल्ट आ रही है, मतलब ठीक है। इस प्रकार से हम चेक करेंगे।
फिर ये हमारा क्या है आउटपुट सेक्शन में क्या है यहाँ हमारे क्या लगे हैं स्कॉटी डायोड लगे हुए हैं जो बिल्कुल मॉसफेट की तरह दिखते हैं। हम उस पर वैल्यू चेक करेंगे कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 8.6 वोल्टेज आ रही है। तो हमें आउटपुट में इतनी ही वैल्यू मिलेगी, जबकि यहाँ हमारे क्या आनी चाहिए इस सेक्शन में हमारी लगभग 12 से 14 वोल्ट तक वैल्यू आनी चाहिए हमारी इस पर 12 से 16 वोल्ट तक, जबकि 8 वोल्ट ही आ रही है। ये हमारे यहाँ पे ये क्या लगे हुए हैं ये ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं। ये ऑप्टो कपलर के एलईडी साइड में इसमें क्या आनी चाहिए 1 वोल्ट की वैल्यू आनी चाहिए। अब हम आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट में हमें कितना मिल रहा है 8.62 वोल्टेज मिल रही है, जो क्या मिल रहा है कम मिल रहा है। इसका मतलब हमारा क्या है फीडबैक काम नहीं कर रहा है। फीडबैक क्या काम करता है फीडबैक काम करता है जब आउटपुट कम मिले तो फीडबैक के मदद से भी क्या करता था यहाँ पे ये जो स्कॉटी डायोड है इसके बाद 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं 25 वोल्ट के। उससे फिर क्या हमारे यहाँ पे एक और आईसी लगी हुई है HA1735 4A 17354A आईसी लगी हुई है। और उससे हमें उससे क्या होगा आगे उससे एक यहाँ पे लगा होगा TL और 491 करके एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ मिलेगा, जिसके रेफरेंस वोल्टेज क्या आना चाहिए 2.5 वोल्ट आना चाहिए। जो क्या करता है ये ऑप्टो कपलर को क्या करता है LEDs की ऑन करता है, उसको आउटपुट देता है। और वहाँ से फिर क्या करता है ये वापस इसको UC3844 को वापस उसको मैसेज देता है भी आउटपुट कम मिल रहा है, जिससे क्या करता है ये स्विचिंग तेज़ कर देता है और वोल्टेज हाई कर देता है। जबकि इसमें क्या वोल्टेज 8 वोल्ट आ रही है उसकी वोल्टेज हाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा फीडबैक सेक्शन में प्रॉब्लम है। चलो हम देखेंगे अभी फीडबैक सेक्शन में किस साइड में प्रॉब्लम है। इससे पहले हम देखेंगे वोल्टेज देकर कुछ एक पावर सप्लाई में क्या होता है कि जब तक हम बैटरी से जैसे ये 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट से वोल्टेज देखकर ही रिले को ऑपरेट किया जाता है। कभी कभी क्या होता है हमारा रिले ऑपरेट नहीं हो पाता है, इसलिए भी वोल्टेज कम दिखाता है या फिर पूरी वोल्टेज क्या दिखाता ही नहीं है। तो किसी मॉडल में ये भी समस्या आती है, जैसे हम लगा के देख रहे हैं पर वो नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारे रिले ऑपरेट नहीं हो रहा और इसके जो है फीडबैक सेक्शन में प्रॉब्लम है। और हम देखेंगे 1 बाय 1 करके। यह आपके सामने 3D डायग्राम लेके आया हूँ कि पावर सप्लाई कैसे काम करती है, इनपुट सेक्शन आउटपुट सेक्शन और फीडबैक कैसे कैसे काम करता है। इस प्रकार से हमने जब चेक किया तो इसमें क्या फीडबैक जो ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं उससे जस्ट पहले TL431 करके एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जिसके रेफरेंस वोल्टेज बीच वाला एनोड होता है लास्ट वाला कैथोड होता है। तो उसको हमने क्या किया ग्राउंड जो होता है आउटपुट वाला आउटपुट नेगेटिव वाला उसके साथ हमने उसको प्रत्येक को चेक किया। तो पहला जो है रेफरेंस वोल्टेज वो 2.5 आना चाहिए, अगर 2.12 आ रहा है तो मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम है, या तो उसके आसपास कोई रजिस्टर गया हुआ होगा या फिर वो ट्रांजिस्टर ख़राब हो, तो उसको पूरा को चेंज कर दो। तो हमने उसको क्या पूरा का चेंज कर दिया। फिर हमने दूसरा उसमें क्या चेक किया कि उसमें जो अपना ये IC थी HA1735 4A, तो इसके भी VCC पॉइंट पर वोल्टेज नहीं आ रही थी। तो हमने क्या कर दिया इसको भी चेंज कर दिया था, क्योंकि इस पर भी वोल्टेज नहीं आ रही थी, चेंज हो रहा था बार बार। और इसके बाद हमने देखा कि इसके जो एक क्या होता है जैसे आउटपुट जो रिले लगा रहता है उसकी सीरीज में एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है जिसको 6। तो इस पर क्या होता है जब रिले के सीरीज में एक ट्रांजिस्टर 639 लगा रहता है, जो क्या करता है उसके बेस से एमीटर को क्या करता है 0.7 वोल्ट देता है। जब हम चेक करते हैं 0.7 वोल्ट वो क्या करता है रिले को देता है, जिससे क्या होता है रिले ऑपरेट होती है और रिले अपना काम करता है। उसी के हिसाब से क्या करता है वो स्विचिंग करता है। तो हमने यह भी देखा कि उस पर क्या आ रहा था 21 वोल्ट आ रहा था। इसका मतलब क्या था कि हमारा जो ये ट्रांजिस्टर था 639 वो क्या है ऑफ स्थिति में था। तो हमने फिर क्या किया इसको भी चेंज कर दिया और इस प्रकार से हमें क्या मिला फिर आउटपुट मिल गया। और हम आपके सामने देख रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़ें होती है जिसको चेक
करने के जो तरीके हैं, जैसे TL431 का हो गया, तो उसको हम चेक करेंगे तो उससे से नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, जो ब्लैक प्रोब है उसको क्या करेंगे, आउटपुट नेगेटिव पे लगा करके फिर हम TL431 के तीनों सिरों को देखेंगे। पहला जो लेफ्ट साइड का है वो रेफरेंस वोल्टेज दिखाता है, जो 2.5 वोल्ट आना चाहिए, जो क्या रीसेट से जुड़ा रहता है। रीसेट पे हम देखेंगे थोड़ा बहुत घुमा करके, अगर प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा है, जैसे 2.4 तक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर हम एडजस्ट करके हम 2.5 तक कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे 2.1 आ रहा है, तो वहाँ से 2.5 तक नहीं पहुँच पाएगा, फिर उसको हिलाना नहीं है रीसेट को। और इसके अलावा VCC वो IC होएगी, उसके 5 नंबर और 11 नंबर पिन जो है VCC पॉइंट होती है, उस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे अच्छे 17354 पे। तो उस पर भी हमें क्या 12 से लगभग 16 वोल्ट तक हमें क्या वोल्टेज मिलनी चाहिए, तभी वो IC ऑपरेट करेगी, काम करेगी, तो नहीं तो नहीं करेगी। इसके अलावा क्या होता है, जो डिस्प्ले आ रही है तो इसको हम चेक करने का क्या होता है, इसमें क्या 2 स्ट्रिप रहती है इसमें पिन की, ये तो 16 पिन की 8 पिन की रहती है, इसके अलावा 3 पिन की रहती है। जो 3 पिन वाली होती है वो क्या करती है, वो डिस्प्ले को ऑन करती है, वोल्टेज देती है। जो हम डिस्प्ले जो देते हैं तो उस पर लगा रहेगा 7805 IC लगी रहती है उस पर। तो वो क्या करती है 12 वोल्ट लेके उसको क्या करते हैं 5 वोल्ट पे ऑपरेट करती है। तो जब तक उसको 12 वोल्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अपना डिस्प्ले ऑन ही नहीं होगा। तो हमें क्या चेक करना है, पहले तो ये देखना है उस पॉइंट पे है, हम लास्ट में उसकी वैल्यू भी दिखाएंगे आपको चेक करवा के कि उस पर इतनी वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। अगर उस पर इतनी वोल्टेज आ नहीं रही है, इसका हम ये नहीं कह सकते कि हम डिस्प्ले ही ख़राब है, तो इसका मतलब हमारे सर्किट में ही प्रॉब्लम है। तो साइड में हम देखेंगे, उसके अगल बगल के कंपोनेंट चेक करेंगे, और उसके अलावा हम क्या करेंगे, उसका जो 7805 जो IC है उसको चेक करेंगे, कहीं वो तो ख़राब नहीं है। हो सकता है उसको 12 वोल्ट मिल रही हो और आगे आउटपुट में 5 वोल्ट नहीं दे रहा हो, तो वो भी ख़राब हो सकता है, हम उसको भी देखेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो पिन होती है ये क्या ड्राई सोल्ड हो जाती है, तो उसको हम क्या करेंगे सोल्डरिंग करेंगे और उसको भी हम सही करेंगे। कभी कभी क्या ड्राई सोल्ड हो जाती है, तो इस पर भी क्या हमें आउट नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने चेक करवा के दिखा रहे हैं। ये देखो, हमें बीच का जो 6 से 7 नंबर जो पिन है वो क्या ब्लैक जो प्रॉब्लम लग रही है, ब्लैक जो वायर आ रही है वो ग्राउंड किया है। तो उसके साथ हम क्या करें, इसके सभी पिन के साथ हम आपको वोल्टेज दिखा रहे हैं। अभी प्रॉपर वोल्टेज आ रही है डिस्प्ले में, तो किस पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए। जब भी आप चेक करेंगे तो आप चेक करना कि इतनी वोल्टेज आ रही है। अगर इतनी नहीं आ रही है तो मतलब आपके क्या है, कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कोई रजिस्टर या कोई कुछ ना कुछ कंपोनेंट में खराबी है। और इसके अलावा हम इसमें क्या है, इधर साइड में जो अभी दिखा रहे हैं यही है वो 3 पिन जो क्या कहें 12 वोल्ट उसको डिस्प्ले को देती है। तो इस पर हम देख रहे हैं वोल्टेज आ रही है, देख लो आपके सामने दिखा रहे हैं 12 वोल्ट आ रही है। ये दूसरा जो है वो ग्राउंड का, तीसरा है ये लो वायर है 5 वोल्ट वाला, इसे लगभग क्या 4.65 वोल्ट तक रहती है वैल्यू। तो ये क्या प्रॉपर वैल्यू आ रही है, इससे हमारा डिस्प्ले ओके काम कर रहा है और आउटपुट भी हमारा आ रहा है। और ये जो हम नीचे अभी जो दिखा रहे हैं इसमें क्या होता है, किसी में तो क्या होता है इसी एक ही बोर्ड में क्या अपना हमारा सर्किट रहता है, जिसमें क्या है एक IC लगी रहती है। किसी में क्या होता है एक अलग से PCB दी होती है, जिसमें क्या एक 12 वोल्ट का एक छोटा सा रिले और लगा रहता है, और साथ में ये IC भी लगे रहते हैं। कभी कभी इसकी जगह अलन 324 IC भी लगी रहती है इसकी जगह। तो हम दोनों में से अगर मान लीजिए हमारे पास वो नहीं है तो हम अलन 324 यूज भी कर सकते हैं। तो हम उसके क्या VCC पॉइंट वैल्यू चेक करवा के दिखा रहे हैं आपको 5 नंबर और 11 नंबर के। ये 12.48 वोल्ट आ रही है, मतलब 12 से 16 की रेंज में आनी चाहिए वैल्यू। तो इस प्रकार से अब आपने क्या है घर पे आप ये वैल्यू चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है। और इस प्रकार से हमारा क्या है ये डिस्प्ले पे ओके है और हमारा आउटपुट भी ओके आ रहा है। अब हम क्या करेंगे 12 वोल्ट DC बल्ब लेंगे और हम लोड दे के चेक करवाएंगे, देखेंगे आपको इसमें भी वैल्यू दिखाएगा। इस डिस्प्ले में जो दिख रही है इसमें एम्पियर भी दिखा रहा है साथ में। यहाँ से क्या थोड़ा ड्राई सोल्ड हो रखा है, इसलिए क्या बल्ब ऑन नहीं हो रहा है।
तो अभी हमने रिसोल्ट किया और देखा हमने मतलब अपना क्या है काम करा चल रहा है और इसमें एम्पियर भी दिखा रहा है 0.89 मतलब 1 एम्पियर तक का। और हमारा क्या है लोड भी ले रहा है और डिस्प्ले में वैल्यू दिखा रहा है। अभी हमने इनपुट हटा करके अभी सीधा बैटरी पे लगाया तो हमारा डिस्प्ले चल रहा है और हमें इसमें वोल्टेज भी दिखा रहा है 12 वोल्ट आ रहा है बैटरी पे लगाने के बाद। इस प्रकार क्या रहेगा कि इसमें आउटपुट अभी जब हम चेक करेंगे तभी आउटपुट पे हमें 12 वोल्ट दिखाएगा, फिर बैटरी साइड में हमें 6-7 वोल्ट ही दिखाएगा क्योंकि वो बैटरी को क्या चार्ज नहीं करता, बैटरी से वोल्टेज लगता है। अब हमने क्या कर रहे हैं इसमें से हम 8 पिन वाली पिन हटा रहे हैं, सिर्फ डिस्प्ले वाली पिन लगा रहे हैं। तो हमें चेक करना होगा हमारा डिस्प्ले सही है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे ऐसे लगाएंगे इसमें इस प्रकार से हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं। इस प्रकार से हम क्या 3 पिन वाला लगाया है। तो ये देखते हैं कनेक्टर, इसमें क्या LED जल रही है, सिर्फ वैल्यू नहीं दिखा रहा है, इसमें भी वोल्ट मीटर दिखा रहा है क्योंकि हमें 8 लगाएंगे तभी वैल्यू दिखाएगा। और किसी इसमें क्या होता है इसमें सिर्फ LED जलती रहती है, ये डिजिटल वैल्यू नहीं दिखाता। इसमें आपको फीडबैक सेक्शन के बारे में बताया गया, थोड़ा बहुत देख लीजिए। इसमें TL431 को भी बताया गया है कि कैसे इसमें रिफरेंस वैल्यू रहती है।